मोदी 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 या तो मुमकिन है। गजराम जी, आप किसको लेने आए हैं एयरपोर्ट? हमरा भैया आ रहा है वो अमेरिका से, हमरा वो भगत भाई आ रहे हैं, एनआरआई भगत आ रहा है, सब हमरा रिलेटिव। हम माला वाला देखो ही स्वागत करने को माला भी लेके आए हैं। और ये एयरपोर्ट पे जो लेने को आता है ना, वो सब ऐसे नाम लेके पकड़ के खड़ा होता है ना, जो भी आ रहा होता है, तो हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे हाय हेलो ही हाँ। और देखो ये तीर वाला दिल वाला वो भी बनाए हैं, और अपना शेर का फोटो भी लेके आए हैं, जिसके वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, हमरे शेर का जो बेस्ट फ्रेंड है, गिफ्ट भेजे हैं मोदी जी के लिए। 205 भगत भेजे हैं, इंडिया भेजे हैं, जहाज में बैठा के। हम एकदम माला से स्वागत करेंगे उनका, जैसे ही हमको दिखाई देंगे ना स्वागत करेंगे, एनआरआई भगत हैं। इस वजह से हम जो अमेरिका वाला एकदम देखो कैसा गेटअप बना के आए हैं, एकदम फॉरेन के लग रहे हैं ना, हम भी एकदम अमेरिकी लग रहे हैं। हमारा एनआरआई भाई जो है ना, वो हमको देख के खुश हो जाएगा, बिल्कुल हमरे जैसा गेटअप में आए हैं। और ये भी दिखाएंगे और माला पहनाएंगे, एकदम वेलकम टू इंडिया। जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा ना हमारा एनआरआई भाई, जो एकदम से गले में डाल देंगे, वेलकम टू इंडिया बजाते रहो भैया, डंका बजाते रहो। ये डंका बज रहे हैं मोदी जी के, ये ढोल नहीं बज रहे। हमारा एनआरआई भाई आ रहे हैं, मोदी जी के इम्पोर्टेड भगत आ रहे हैं। मोदी जी का फुल मजा मिलेंगे अब उनको। अमेरिका में तो थोड़ी देर कोई मिलते थे, जब भी मोदी जी अमेरिका जाते थे ना, तो 2-4 मिनट को 5-6 मिनट को ही दिखाई देते थे मोदी जी। अब तो फुल टाइम मोदी जी का फुल मजा लेंगे। जैसे हम देसी भगत ले रहे हैं ना मोदी जी का फुल मजा, अब ऐसे वो एनआरआई अमेरिका वाला इम्पोर्टेड भगत भी लेगा भाई साहब। आ गए भाई साहब, आ गए, शायद हमने एनआरआई भाई आ गए। A few moments later. भाई साहब इंसल्ट का बेइज्जती हो गए भाई एयरपोर्ट पे। हम जो अपने एनआरआई भैया को लेने गए थे ना, एनआरआई भगत को, इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो गए भाई साहब। पता नहीं भाई साहब, मिलने से भी मना कर दिया भाई साहब हमसे। वो देखते ही हमको गाली वाली देने लगा भाई साहब। जैसे हम अपने एनआरआई भैया को ये दिखाए ना, वेलकम टू इंडिया, अब की बार 18,000, अब की बार 18,000, अब की बार जहाज तैयार, अब की बार। जैसे ही हम ही नारा लगाए भाई साहब, सूद दिए हमको। सबसे ज्यादा सुताई तो भाई साहब इस बात पे किया, जैसे हम वो बोले ना, डोनाल्ड मोदी फ्रेंडशिप जिंदाबाद, डोनाल्ड मोदी फ्रेंडशिप जिंदाबाद। भाई साहब इतना सुनते ही तो एक एनआरआई भाई साहब हमरे कोक में, भाई साहब मुक्का पे मुक्का कोक भर दिया हमरा भाई साहब। पता नहीं काहे इतना नाराज हो रहे थे भाई साहब, हाथ बात भी नहीं मिलाए हमसे। हम भाई साहब ऐसा करते रह गए, एनआरआई भैया हाय हाय हाय। पता नहीं भाई साहब बदबू बता रहा था, मैं बोला था बांस मार रहा हूँ भाई साहब, बांस बता रहा था मैं, बदबू आ रहा है। हम तो इतना खुश हो रहे थे भाई साहब, जाके माला पहना के अपना वेलकम करेंगे। हमारा एनआरआई भैया आ रहा है वहां से अमेरिका से। भाई साहब इंसल्ट का ऐसा बेइज्जती हुए। हमरा तो हो ही रहा है भाई साहब, देख ही रहे हो हमने शेर का भी कहा हो रहा है भाई साहब। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहे भाई साहब, एक ही दिन में 3 इंसल्ट का बेइज्जती हो गए। इंसल्ट का डबल इंजन नहीं भाई साहब, ट्रिपल इंजन बन गए एक ही दिन में भाई साहब। एक तो ये एनआरआई भाई साहब हाँ जहाज में भाई साहब, माल वाले जहाज में भर के भेजे हैं, पैसेंजर जहाज में भी नहीं। C-17 है जहाज के नाम। तो इसी का काम मतलब है, जो हमरे भगत भैया को भेज रहे हैं वहाँ से इम्पोर्टेड एनआरआई भगत को। आप लोग को पता है सी का काम मतलब है, C-17 जो जहाज का नाम है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताओ हमको सी का काम मतलब है, लिख दो कमेंट में भाई साहब। तो एक इंसल्ट तो ये हो गई जो अमेरिका से एनआरआई भाई आ रहा है, और दूसरा वो भाई साहब ताकतवर देश के लिस्ट से जो पहले फुर्सत में निकाल दिए भाई साहब हमको, वो फोर्ब्स का जो लिस्ट आए हैं, फोर्ब्स वाले लिस्ट। और तीसरा इंसल्ट का बेइज्जती वो जो डेली होता रहता है, वो जो हमरे शेर से होड़ कर रहा है, वो रुपया भाई साहब 87 को पार कर गए भाई साहब। एक ही दिन में 3 इंसल्ट का बेइज्जती भाई साहब, ट्रिपल बेइज्जती। हमरे शेर को जो भाई साहब कानून बना देने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की तरह, कि एक दिन में जो एक ही डंका फटेंगे, एक से ज़्यादा डंका नहीं फट सकते। वन डे वन डंका। ये जो भाई साहब 3 डंका फटे ना एक ही दिन में भाई साहब, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारा एनआरआई भाई हमसे नाराज काहे हो रहा है, भड़क काहे रहा है। मोदी जी का फोटो देख के ही
हमरा कोक भर दिया और हम वेलकम टू इंडिया बोलते ही भगत का ही दिखाते ही पता नहीं भाई साहब हम तो कितना खुश हो रहे थे। हमरा इम्पोर्टेड भैया आ रहे हैं, कितना खुश हो रहे थे कि अब देसी और विदेशी दोनों भगत मिलके मोदी 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 करेंगे। पता नहीं काहे खुश नहीं हो रहा भाई साहब। मोदी जी का फुल मजा मिलेंगे जैसे हमको मिल रहे हैं 24 घंटा मजा। इन लोग का तो भाई साहब देखे नहीं थे, हम बताए नहीं था कि भाई साहब इन लोग को अमेरिका में तो जब मोदी जी साल में एक आध बार जाते हैं तभी मजा मिल पाते हैं। 2-4 मिनट कोई मोदी जी को तभी देखने का मजा मिल पाते हैं। हमको तो तरस आते रहते थे भाई साहब के NRI भाई जो हमरा वो हमरे जैसा किस्मत नहीं है बेचारे इन लोग का, मोदी जी का फुल मजा नहीं मिल पाते। तो हम खुश हो रहे थे कि अब फुल मजा मिलेंगे, अब पता नहीं मजा भी मिलने वाले हैं। अब फिर भी काहे नाराज हो रहे हैं, हमको काहे सूद दी। हम तो इतना खर्चा करके भाई साहब पता कितने रुपया के आए थे ये माला जो, और ये कितना वो बने थे भाई साहब। इस पे पीछे देखो बेस्ट फ्रेंड, और ये हम तो ही भाई साहब शुक्र है अपने NRI भैया को दोनों फोटो जो एक संग में नहीं दिखाए, नहीं तो हमको तो वही मोक्ष मिल जाते भाई साहब। हमको वही मोक्ष प्राप्त करवाते हमारे NRI भैया जो एयरपोर्ट पे ही हो जाते। शुक्र है भाई साहब दोनों फोटो छुपा देते हैं भाई साहब। कभी कोई वीडियो में देख के यहीं हमरा कोक भरने आ जाएं, कभी माला वाला भी जो हटा दें भाई साहब, ये चश्मा बसबा ये टोपा बोपा भी हटा दें भाई साहब। हम पहने ही नहीं है, ना हम माला लाए ना हम फोटो लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए भैया। हम एयरपोर्ट पे गए ही नहीं थे, कोई और रहे होंगे वो चश्मा लगा के आ गए होंगे ऐसा। हम तो हमरे शकल वाला कोई और गए होंगे भाई साहब। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है इतना डंका काहे फट रहा है मोदी जी का जो भाई साहब। विदेशी साजिश तो हैं और भाई साहब और ये ताकतवर देश वाले लिस्ट का जो हुए ना भाई साहब, हमको इस वजह से ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहे, इस वजह से दुख नहीं हो रहा कि हम पहले फुर्सत में निकल गए वहाँ लिस्ट में से। ज़्यादा दुख तो भाई साहब इस वजह से हो रहे हैं मॉमडन कंट्री आ गए भाई साहब, वो सऊदी अरब टॉप 10 में आ गए भाई साहब। इतना इत्तू सा देश है भाई साहब। हमरे अकेले यूपी में भाई साहब कितना सऊदी अरब बन जाएगा, हमरा MP में राजस्थान में बताओ भाई साहब। तो हमरे ये समझ में नहीं आ रहे जो विश्व गुरु है वो टॉप 10 के वो ताकतवर देश के लिस्ट से बाहर कैसे हो सकते हैं। जो विश्व गुरु हैं जो पूरे दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं भाई साहब। कोई भी देश का राष्ट्रपति PM जो हमरे शेर से पूछे बिना, विश्व गुरु से पूछे बिना कोई फैसला ही नहीं करता। टर्न भाई साहब फोन मिला के युद्ध रुकवा देता है। पूरा दुनिया पीछे पीछे चल रहा है भाई साहब, पूरा डंका पे डंका बज रहे हैं। विश्व गुरु हैं तो कैसे विश्व गुरु हैं भाई साहब ऐसे, मतलब विश्व गुरु ताकतवर टॉप 10 में भी काहे नहीं है विश्व गुरु जो। हमको कोई चक्कर लग रहे हैं कुछ और। तो भाई साहब हमको पता कहाँ लग रहा है, ये फोर्ब्स का जो मैगजीन है फोर्ब्स का भाई साहब ये मॉमडन बनाए होंगे पक्का। मॉमडन के बिना तो भाई साहब कोई और हमरे शेर का विरोध कर ही नहीं सकता। जो भी हमरे शेर को नीचा दिखाता है मॉमडन ही होता है भाई साहब। तो पक्का खबर आने वाले, व्हाट्सएप आने वाले हैं भाई साहब। ये फोर्ब्स का मालिक कौन है, फोर्ब्स का ये लिस्ट कौन बनाए हैं, पक्का मॉमडन ही निकलेंगे। पर फिर भी दुख तो हो रहे हैं भाई साहब। वैसे हम कोई भी लग रहे हैं भाई साहब हमरे शेर के माइंड का भाई साहब। ये फिर से वहाँ हाथ लग गए हैं, एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहे हैं। हमरे शेर के भाई साहब माइंड का कुछ पता नहीं है। हमरा शेर अपने आप ही निकलवाया होगा अपने आप को भाई साहब पहले फुर्सत में भाई साहब टॉप 10 के लिस्ट में से। नहीं हमरे शेर के होते हुए भाई साहब ताकतवर देश के लिस्ट में हम नहीं होंगे भाई साहब, टॉप पे होंगे। विश्व गुरु हैं हम तो हमरा शेर कुछ चालाकी लग रहे हैं। क्या चालाकी हो सकता। ओ भाई साहब नहीं सुना आप, अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो दुश्मन जो तो इस वजह से जानबूझ के हमको लग रहा है हमरा शेर जो जानबूझ के अपने आप को कमज़ोर साबित करवा दिया, जिससे चाइना पाइना जो सब धोखे में रह जाएं और हम अचानक बार करके ऐसी का तैसी कर दें, जिनपिंग का सूसू निकाल दें, पाकिस्तान का कर दें। भाई साहब हमको ही चालाकी लग रहे हैं, तो नहीं तो हम कैसे नहीं होंगे ताकतवर देश के लिस्ट में। बताओ विश्व गुरु हैं तो ही मोदी जी का अपना ही कोई चाल लग रहे हैं। जो हमारा डबल बेइज्जती हो रहा है ना, डबल इंजन वो ट्रिपल अब तो एक इंजन और जुड़ गए बेइज्जती में जो, तो ये ट्रिपल जो हो रहा। और रुपया भी भाई साहब शायद इस वजह से गिरवा रहा हमरा, नहीं तो हमरे शेर से पूछे बिना रुपया गिर जाएंगे, हमरे शेर के मर्जी के बिना रुपया गिर जाएंगे, रुपया तो वहाँ जाएंगे। हमरे शेर का जानबूझ के ही कर रहे होंगे मोदी जी भाई साहब ये रुपया को जो डेली के डेली अपनी तरह जो डुब्बक करवा रहे हैं ना। आप लोग को पता नहीं है भाई साहब कितना गुजराती रहता है बाहर, और अपने गुजराती फ्रेंड के लिए तो जान दे देता है हमरा से। मेहुल भाई, नीरव भाई, कितना लोग रहता है। तो भाई साहब जब रुपया गिरेंगे तो उन लोग को फ़ायदा नहीं होंगे भाई साहब। $1 में कितना ज़्यादा रुपया मिलेंगे उनको।
हमको ही तो नहीं मिल रहे, हम देसी भगत का ही तो नुकसान हो रहा हूँ। विदेशी भगत का और जो भी अमेरिका में रहता है भाई साहब, उनको तो $1 में ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो हमरा से ये सोच के ही डेली के डेली गिरवा रहा है रुपया को भाई साहब। छलांग पाताल में पहुंचा दिया भाई साहब, 87 पार करवा दिया, अब की बार 87 पार। तो ये दूरदर्शी सोच है हमरे शेर के कि अपने ही देश का जो अपना ही जो भाई बहन विदेश में रहता है उनको ज़्यादा पैसा मिले $1 के बदले में। नहीं तो भाई साहब हमरे शेर के होते हुए कोई चीज़ नामुमकिन है, कोई मोदिया तो मुमकिन है। तो हमरे NRI भाई का जो घर वापसी हो रहा है, अब की बार जहाज तैयार, अब की बार 18,000। तो ये भाई साहब हमरे शेर का दूरदर्शी सोच के वजह से हो रहा है। और रुपया भी जो हमको तो भाई साहब ही लग रहा है, हमरे शेर का जो बेस्ट फ्रेंड है ना डोलांड, वो गिफ्ट भेजे हैं मोदी जी को 205 लोग का, 205 भगत का हमरे तरफ से गिफ्ट। 205 लोग, 205 लोग, माय डियर फ्रेंड मोदी, मिस्टर मोदी, ये हमारा गिफ्ट है आप लोग को, हमारा राष्ट्रपति बनने का खुशी में, हमको खुशी में ये 205। हमको ये समझ में नहीं आ रहा, 205 ही काहे भेजे। हमको कहा लग रहा है कि 201, 211 या 251 भेजने चाहिए। तो भाई साहब शुभ लगते, फिर हमारे NRI भाई जो आ रहे हैं ना वो शुभ लगते हमको एकदम। पर चलो कोई नहीं हूँ, अब अगली बार ऐसे ही नंबर का भेजेंगे एकदम शुभ। अगला वाला जो C आएंगे ना, C में C आएगा बैठ के जो, तो सही नंबर के हिसाब से आएंगे। अरे देख रहे भाई साहब, लिब्रांडू का बकवास कर रहा है हमारे NRI भाई का वेलकम करने की जगह। बोला भी NRI भगत जो आ गया ये क्या करेगा, ये तो सब बेरोजगारी बढ़ाएगा या इनको लोग को तो काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, क्या करेगा। बेटा चश्मा लगा के अपना विदेशी स्टाइल में मस्जिद के सामने, भाई साहब विदेशी डांस होंगे अब तक तो देसी डांस हो रहे थे। तो काम का कमी नहीं है, और रील देखने के काम नहीं है हमारे देश में। सबसे ज़्यादा काम तो भाई साहब ही है, वो मस्जिद के सामने डांस और रील। भाई साहब टाइम ही नहीं बचते। और हमारे शहर का रैली और रोड शो में मोदी करने के काम नहीं है। और हमरे भाई साहब, हमरे ये NRI भैया तो भाई साहब विदेशी स्टाइल में बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन, हर मोदी, घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी है तो मोदी। भाई साहब अपना विदेशी अमेरिकी स्टाइल में, भाई साहब विदेशी स्टाइल में मोदी करो भाई साहब, मजा आए। लिब्रांडू राजेश के व्हाट्सएप देख रहे हैं क्या भेजे हैं भाई साहब, सुलगाने वाला चीज ही भेजे होंगे। चौथा डंका फट गए भाई साहब, इतने हम नहीं बताएंगे, हमसे नहीं बताए जा रहे भाई साहब, आप लोग को पता है। अगर आप लोग को अंदाजा है तो कमेंट में लिख के बता दो हमको भाई साहब, हम वीडियो बंद कर रहे हैं।